जय श्री कृष्ण मित्रों। आज का प्रश्न है एक दर्शक मित्र श्रीमान बिक्की बग्गा की ये पहेली कि कौन बजाई बांसुरी बज गई तीनों लोक, वो तीनों ने ना सुनी रहे कौन से लोग, रहे कौन से लोग। तो इस पहेली को और भी कई लोगों ने कुछ अन्य प्रकार से पूछा है, जिसमें एक दर्शक मित्र हैं वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बिक्की बग्गा जी की आधी पहेली का आधा उत्तर देते हुए हमसे आगे का उत्तर मांगा है। वो कुछ इस प्रकार कहते हैं कि श्याम बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक, जो तीनों मोहे नहीं, बोलो रहे कौन से लोक, बोलो रहे कौन से लोक। तो मित्रों, प्रश्न जिस जुबान में पूछा जाए तो उत्तर भी उसी जुबान में बनता है। आपके दोहे में मैं अपनी तुकबंदी मिलाते हुए इस दोहे के द्वारा ही आपके प्रश्न को उत्तरित करता हूं, तत्पश्चात उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो मेरी पंक्ति या उत्तर कुछ ऐसे है कि बजी श्याम की बांसुरी सुन न सके वो तीन, बजी श्याम की बांसुरी सुन न सके वो तीन, वेद तत्व ज्ञानी सती नाग श्रवण से हीन, नाग श्रवण से हीन। तो बिक्की बग्गा जी, आपकी पहेली में कवि ने श्रृंगार रस की व्याख्या की है और बतलाया है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर ध्वनि से मुरली बजाते थे तो तीनों लोकों के चर अचर प्राणी प्रेम के बसीभूत हो जाते थे। अर्थात उनकी बंसी को सुनकर सभी स्त्री पुरुष अपने अपने प्रेमी प्रेमिका के ख्यालों में खो जाते थे, अर्थात भगवान कृष्ण में ही खो जाते थे, क्योंकि अंततः सभी प्रेमी हो या प्रेमिका कृष्णमय ही हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण ही तो कण कण में सभी प्राणियों की आत्मा हैं और प्रेम के साक्षात अवतार भगवान कृष्ण जब स्वयं मुरली बजा रहे हो तो चराचर के सभी प्राणी मात्र का मोहित हो जाना स्वाभाविक है। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं, जो तीन तरह के लोग हैं जो इन माया मोह में नहीं फंसते। वो कौन है? पहला, कि जो लोग माया मोह को छोड़ चुके हो, भगवान की कृपा से भगवत तत्व वेद तत्व को समझ चुके हैं, अर्थात पहले से ही कृष्णमय ईश्वरमय हो चुके हो, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर चुके हो, उनके लिए किसी श्रृंगार रस वाद्य यंत्र का कोई असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको विमोहित होने से स्वयं श्री भगवान ही बचाते हैं। अर्थात वेद तत्व जानने वाले ऋषि मोहित नहीं हुए। फिर दूसरा कौन मोहित नहीं हुआ? सती नारियां। कभी भी किसी भी मुरली बंसी आदि से सती मोहित हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वेदों में बताए हुए रास्ते अर्थात पति ही परमेश्वर है। दिन रात आठों पहर अपने पति के चरणों में मन लगाने वाली पतिव्रता नारी से तो स्वयं सृष्टि के रचनाकार, पालन करता और संहारक त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मितम ददाति ही पिता मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य ही दातारम भरतारम का न पूजयेत्।
पूजयेत। अर्थात पिता, भाई, पुत्र ये सभी परिमित यानी नपी तुली वस्तुएं ही प्रदान कर सकते हैं, किंतु पति अपनी पत्नी को अपरिमित दान देता है, उसके दान की कोई सीमा नहीं होती। अतः स्त्री को सिर्फ अपने पति की ही पूजा करनी चाहिए, किसी देवी देवता यहां तक पति के जीवित रहते भगवान की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत। अर्थात पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति सेवा ही तीर्थ और व्रत है। अतः स्त्री को सब छोड़कर एकमात्र अपने पति जो उसके लिए साक्षात परमेश्वर है की पूजा करनी चाहिए, किसी भी अन्य की नहीं। श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री शमशान के लिए जाते हुए अपने स्वामी के शव के पीछे पीछे घर से प्रसन्नता पूर्वक जाती है तो उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पतिव्रता स्त्री को देखकर तो यमदूत भी भाग जाते हैं। संसार में वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो पति धन्य है जिनके घर पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल उस सती नारी के पुण्य प्रभाव से माता, पिता और पति इन तीनों के कुलों की तीन तीन पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगते हैं। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि ऐसी सती नारी के लिए किसी भी श्रृंगार रस की कोई बंसी क्यों न बजती रहे, वो कभी मोहित हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी रक्षा तो स्वयं त्रिदेव और जगत जननी माता महामाया करती हैं। अब तीसरा कौन मोहित नहीं हुआ? तीसरा कौन नहीं मोहित हुआ? वो है नाग देवता। आप सभी को मालूम है कि सांप या नाग के श्रवण अर्थात कान नहीं होते और वो सिर्फ पृथ्वी पर होने वाले कंपन को महसूस करते हैं, कोई भी ध्वनि सुन ही नहीं सकते। इसलिए बंसी की धुन सुन ना सकने की क्षमता के कारण सुना ही नहीं तो मोहित कैसे होते? तो बिक्की बग्गा जी और अन्य दर्शक मित्रों जिन्होंने इस प्रश्न को पूछा था, ये प्रश्न पहेली जो पूछा है, आप सबसे हमें यही उम्मीद है कि आपको समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्णा।